आज हम भक्ति काल, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में जो सूफी काव्य धारा है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कौन सी हमारी काव्य रचनाएं हैं, उनके कवि कौन है और उन्हें किस भाषा में काव्य रचना की है और कौन सा छंद उसमें प्रयुक्त हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हंसावली की। हंसावली के जो कवि हैं वो हैं असायत और इनकी प्रयुक्त भाषा राजस्थानी और छंद है इनका दोहा चौपाई। फिर चंदायन है, चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है और अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद है। लखमसेन पद्मावती दामोदर कवि, राजस्थानी भाषा, दोहा चौपाई और सोरठा इसमें प्रयुक्त है। फिर बात करते हैं सत्यवती कथा, ईश्वरदास, भाषा कौन सी है, अवधी, दोहा चौपाई में है। अधिकतर रचनाएं जो हैं वो दोहा चौपाई में ही है, कोई सोरठा में है, मिक्स नहीं, तो सभी क्या है, दोहा चौपाई में है। जो सूफी काव्य धारा की रचनाएं हैं वो दोहा चौपाई छंद में लिखी गई हैं और अधिकतर रचनाएं क्या है, अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है। तो मृगावती कुतुबन द्वारा अवधी भाषा में, माधवानल कामकंदला गणपति द्वारा रचित है, राजस्थानी में। पद्मावत सबसे महत्वपूर्ण जायसी की रचना है, 1540 ईस्वी में, अवधी भाषा में है। मधुमालती मंजन अवधी में है। माधवानल कामकंदला कुशल लाभ की रचना है, राजस्थानी में। प्रेम विलास जटमल की राजस्थानी में है। रूपमंजरी नंददास, वेरी इंपॉर्टेंट रचना, रूपमंजरी 1568 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और ब्रजभाषा में है। माधवानल कामकंदला जो कि 1584 में आई थी आलम की, और कुशल लाभ की आई थी 1556 में। तो आलम की 1584 में जो आई है वो है अवधी में और जो कुशल लाभ की थी वो है राजस्थानी में। आगे है चिताई वार्ता नारायण दास की, राजस्थानी ब्रजभाषा। चित्रावली उस्मान, अवधी भाषा। रसरतन पुहकर कवि, अवधी। ज्ञानद्वीप शेख नबी, अवधी। नल दमयंती नरपति व्यास की है, अवधी भाषा में। नल चरित्र 1641 ईस्वी मुकुंद सिंह, अवधी भाषा में। हंस जवाहिर काशिम शाह द्वारा रचित है, अवधी भाषा में। इंद्रावती नूर मोहम्मद, अवधी भाषा में। और अनुराग बासुरी भी क्या है, नूर मोहम्मद की, अवधी भाषा में। बरवे चौपाई छंद इसमें है और इंद्रावती में क्या है, दोहा चौपाई। ये थी आज की सूफी काव्य धारा की रचनाएं, उनके कवि, उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।